नाजरीन, आप देख रहे हैं फ़ख्र न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा आसिफ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सऊदी अरब के नुमाइंदे ने पीर को ब्रसल्स में 2 रियासती हल के बारे में कॉन्फ्रेंस में गजा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। सऊदी अरब और नॉर्वे की मुश्तरका खुदसदारत और यूरोपीय यूनियन के ज़रिए तमाम 2 रियासती हल के निफाज के लिए कायम बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के नवा इजलास ब्रसल्स में हुआ। ब्रसल्स इजलास में 83 मुल्कों और इंटरनेशनल तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सऊदी अरब की नुमाइंदगी डॉक्टर मनाल बिनत हसन रिजवान ने की। डॉक्टर मनाल रिजवान ने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा चैलेंजों में से एक नाजुक जंग बंदी को पायदार और मुस्तकिल अमन की जानिब से ले जाने का है। उन्होंने फ़लस्तीनी हुकूमत के इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए मुमलिकत की मुकम्मल पासपोर्ट का अदा किया, जो गजा में उसकी वापसी का रास्ता हमवार करेगा, गजा और मगरबी किनारे के इत्तेहाद को बरकरार रखेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस्तेहकाम खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं हो सकता। हथियार डालने के मसले को एक वसी सियासी व इदारा जाती फ्रेमवर्क के तहत हल किया जाना चाहिए, जो कानूनियत पर मबनी हो और जिसका हतमी मकसद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी कमर अहमद 88 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कमर अहमद का पाकिस्तान के इब्तिदाई क्रिकेट सहाफ़ियों में शुमार होता है। उन्होंने 400 से ज़ायद टेस्ट मैचेस और 600 से ज़ायद वनडे इंटरनेशनल मैचेस और दुनिया भर में ICC इवेंट्स भी कवर किए। कमर अहमद 23 अक्टूबर 1937 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने 17 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस में खेले।